करो तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? ये सुख की जो तलाश है। ये तुमने एक स्त्री से प्रेम किया, और प्रेम किया तो अच्छी बात है, पर तुम कह रहे हो वो वाला प्रेम, वो वाला, वो दूसरा वाला प्रेम। तुम इसकी शरीर को भोगना चाहते हो, स्त्री की शरीर को। तब जब उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो भोग रहा है और नाम दे रहा प्रेम, तब ठोकेगी नहीं? तब तो कहेगी लिपस्टिक ले आओ मेरी, ये 50 रुपए वाली नहीं, वो 5,000 की। शैंपू मेरा 10,000 का, और हर महीने मुझे 5 लाख रुपए दे दिया करो खर्चे के लिए। तुम स्त्री को भोगना छोड़ दो, वो तुम्हारा शोषण बंद कर देगी, गारंटीड। तुम गाड़ी ले आए मर्सिडीज, तुम्हारा काम स्विफ्ट से भी चल सकता था, तुम मर्सिडीज ले आए। अब इसका मेंटेनेंस 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलेगी। पहाड़ पे घर बनवाया है तुमने, विला 1000 गज में, महल, इसका मेंटेनेंस? तुम्हारी सारी अशांति का जड़ है तुम्हारी बाहर सुख की तलाश। और जब तुम स्वरूप में आ गए, बाहर से सुख चाहिए ना, आनंद की अवस्था में ही हो, तो तुम 800 पे तुम स्त्री को सम्मान करोगे, वो तुम्हारे लिए भोग्या नहीं बचेगी। तुम स्विफ्ट पे भी चल लोगे, तुम मारुति 800 पे भी चल लोगे, तुम साइकिल पे भी चल लोगे, तुम स्कूटर पे भी चल लोगे, तुम 1 BHK के फ्लैट में भी रह लोगे कलाम साहब की तरह। आप आज एनालाइज करिए, आपके जीवन में अशांति क्यों है? सिर्फ सुख की इच्छा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छा संस्कार दीजिए, पढ़ाइए। आप ये क्यों मान बैठे कि अगर IAS बन जाता, पता नहीं IAS प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या बने। भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबोते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को ना 1 इंच ऊपर उठा पाते हैं और ना गिरा ही पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। उन महापुरुषों में ना शुभ संस्कार डाल पाते ना अशुभ। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण। अशुक्ल और कृष्ण चित है ही नहीं। संस्कार कहां पड़ेगा? अच्छा करोगे तो पुण्य, गलत करोगे तो पाप। ये सब रिकॉर्ड कहां होगा? चित्त पे। चित्त विलीन हो चुका है चेतना में, बूंद समानी समंदर में। क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया है। इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संस्कार पड़े भी तो कहां, क्योंकि अब आपकी चेतना को भोग चाहिए ही नहीं, क्योंकि आनंद स्वरूप है वो। तो जब भोग नहीं चाहिए, जब भोग चाहिए ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, भोग चाहिए ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, तो शुभ और अशुभ का सवाल ही नहीं उठता। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थिति प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वह समुद्रवत होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्रवत। सब नदियां उनमें समा चुकी होती हैं। ब्रह्म का हिस्सा ये पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के एक हिस्से से हम बने और वो हिस्सा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया। अब वो तमन्ना करेगा 26 हिस्सा जमीन कब्जा कर ले। सोचो, जिसके जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो गया, समुद्रवत हो जाते हैं।
उनके लिए विधि निषेध नहीं होता। अब कोई कानून नहीं है उनके लिए। कानून बना ही है इंसान के मन की वजह से। जानवर 12 महीने सेक्स नहीं करते, उनके यहां कोई कानून नहीं है। जानवर सूरज डूबा सो गए, पक्षी सूरज डूबा सो गए। आदमी जब से लाइट की खोज हुई है रात भर जागता है, दिन भर सोता है,